Hello guys, welcome back to our channel Exam Correct Studies. So now today I am discuss about NCERT 6th class starting chapter first, history of ancient India, भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास. तो guys, the Indian subcontinent and history, Himalaya. The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on northern side of India subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. ठीक है. However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in Hindu Kush mountain, and this route was connected to an ancient route, the trade route from China, passed through Central Asia and reached Arabia. Now talk, it is known as Silk Route. Silk Route भी कहा जाता था and Silk Road. Many foreign traveler also came to India by this route. ठीक है. ज्योग्राफी का अभी गाइस अगर मान लो ये जो इंग्लिश में जो समरी हमने पढ़ा है, ये जो थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा हुआ है, इसके बारे में अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा. मैं अभी इसका हिंदी में अनुवाद करने वाला हूँ. तो गाइस बात करें द इंडियन एंड सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री. तो गाइस हिमालय हिंदकुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर दिशा में मानो एक अभेद दीवार खड़ी हुई थी. ठीक है. इस दीवार के कारण क्या हुआ था? इस दीवार के कारण भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया था. ठीक है. परंतु हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती थी. यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग से जोड़ी गई थी. ठीक है. अब बात करें यह सड़क जो कि कहाँ से जोड़ी गई थी? यह सड़क मध्य एशिया से गुजरने वाले प्राचीन एवं व्यापारिक मार्ग से जुड़ी गई थी. चीन से निकलकर एवं मध्य एशिया होकर अरब प्रदेश तक पहुँचने वाला यह व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग कहा जाता था के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस मार्ग द्वारा पश्चिमी देशों में भेजे जाने वाले माल में रेशम प्रमुख वस्तु थी. तो इन्हीं दर्रों में से आने वाले मार्ग से अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत में प्रवेश किया था. अनेक विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा आए थे. तो गाइस ये तो रहा आपका इस द इंडियन एंड सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री हिमालय के बारे में कुछ हिंदी विवरण. इंग्लिश में मैंने आपको ये यहाँ शो किया हुआ है, बाकी हिंदी विवरण भी बताया हुआ है. तो गाइस बात करें इसका अगला, यहाँ जो अभी इसका टॉपिक वाइज वीडियो हम धीरे धीरे आगे बनाते जाएंगे. ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया. बिफोर 1947 टुडे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब आज़ादी के समय से पहले 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे. अभी वो अलग अलग है. प्लान्स ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री. तो गाइस इसमें जो हम फर्दर टॉक करने वाले हैं सॉरी गाइस, तो इसमें हम हिमालय के बारे में जैसे हमारी चर्चा हो गई, अभी नेक्स्ट में वीडियो हम कुछ आगे जो आएंगे उसमें आगे का कंटेंट बताएंगे कि क्या कैसा है द हिमालय. तो अगर बात करें हिमालय के बाद क्या है इसमें, मतलब इस टॉपिक में क्या क्या है, तो इसके आगे अगर जो हम टॉक करने वाले हैं वो इस पे द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स. देन तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा द थार डेजर्ट, द दक्खन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन, द आइसलैंड ऑफ सीज. तो ये रहा कुछ टॉपिक, इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर. ठीक है. तो गाइस जो भी नए यूज़र हैं नए, सो प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. आगे मिलते हैं इन्हीं टॉपिक के साथ. हिस्ट्री कुछ कठिन सब्जेक्ट नहीं है गाइस. आपको बता दें स्टूडेंट की हिस्ट्री में जितना आप दिलचस्पी लेकर पढ़ोगे ना, आपको हिस्ट्री आसान लगने लगेगी. हिस्ट्री जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में जितना डीप जाओगे, हिस्ट्री उतना ही, ये मान लो उतना ही आउटपुट देगी आपको. एक बार आप बस अच्छे से कंसंट्रेट होकर माइंड सेट करके बैठ जाइए कि नहीं आज तो हमको हिस्ट्री पढ़ के जाना ही है. हम कोशिश तो कर ही सकते हैं गाइस ऐसा. ठीक है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.